सो इस वीडियो का मेन पर्पस जो लोग यूके पीसीएस देना चाहते हैं 2024 के लिए, ठीक, मेंस, उनके लिए है। दूसरा, जो यूपी पीसीएस देना चाहते हैं प्री, जो देंगे इस बार अभी अक्टूबर में, तो ऑब्वियसली उनको मेंस तो देना ही है, ठीक है। तो आप अगर मेंस के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। अपना अगर मेंस नहीं निकलता है तो सिर्फ प्री निकाल के 3 महीने की खुशी है, अदरवाइज आपके वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ प्री से, ठीक। तो जब फाइनली आपको सिलेक्शन लेना ही है तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होकर तैयार कीजिए, ठीक है। इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेंस के आंसर सोचे जाते हैं, क्योंकि लिखने से पहले सोचना ज़रूरी है। आपने सही सोच लिया तो आप आराम से उसको लिखाएंगे, लिखने में कोई इशू नहीं है, ठीक। अगली जो मेन पॉइंट है मेरा वो ये है, मेन पॉइंट ये है कि आने वाले 10 दिन में हम एक पेपर पूरा, कोई सा भी हो, GS 1 2 3 4, हम GS 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा एक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि कैसे हो जाएगा 10 दिन में, 10 ही दिन में होता है। उसके बाद आप या तो भटक गए होते हो या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा। अब पहले चलिए, यूपी पीसीएस और यूके की बात की है तो दोनों को समझ लेते हैं। ये सिलेबस है, ये यूपी का है, ठीक है, ये उत्तराखंड का है। आप सिमिलरिटी देखिए, सिमिलरिटी क्या, ऑलमोस्ट सेम है, सारे पॉइंट ऑलमोस्ट आप मैच कर लीजिएगा, सब सेम है। GS 1 2 3 4 चारों एकदम कॉपी हैं, क्योंकि इस बार उत्तराखंड ने पैटर्न चेंज किया है। तो एक इशू आता था कि उत्तराखंड में 2 मार्कर और ये 5 मार्कर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे। अब इसको भी मोस्ट प्रोबेबली कमीशन चेंज कर देगा, वो अपने नोटिफिकेशन में आपको कुछ ही दिन में बता देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी और मार्किंग भी यूपी जैसी हो जाएगी। तो आपको दोनों को एकदम अलाइन करके समझना है, दोनों एक है, समझिए, ठीक है। अब आते हैं कि ये हम करेंगे कैसे इसको, व्हाट टू डू, आपको भी कैसे करना है, ठीक है। तो मेरी पहली एडवाइस ये रहेगी कि आपको सिलेबस, आपको क्या होता है ना, सब ये बोलते होंगे कि आपको सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस में क्या याद रखना है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम GS 1 की बात करते हैं, ठीक है। GS 1 में क्या है, इधर ये मैंने लिखा हुआ है, कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज। अब इसमें अंदर सब पॉइंट बहुत सारे हैं, आपको उन सब पॉइंट को नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये मोटे मोटे पॉइंट देखने हैं। ऐसे ही GS, अगर मैं सेकंड की बात करूं, GS 2 की बात करूं, तो मेन तो वो उसको पॉलिटी बोलते हैं, लेकिन उसके सब पॉइंट है बहुत सारे, कि कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है जो गवर्नेंस है, ठीक है, फेडरलिज्म है, ठीक है, फोर्थ पंचायती राज है, फिफ्थ IR है, फिर जो वनरेबल सेक्शन है उनके कुछ टॉपिक है, तो ऐसे करके है। तो ये जो मोटे पॉइंट होते हैं ना, आपको ये याद रखने होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप GS 3 का भी देखना, GS 3 उसमें भी इकोनॉमी के साथ एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये मेजर पॉइंट है। आपको क्या है कि इनके थ्रू प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, चलिए हम क्वेश्चन आंसर से भी समझेंगे। पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे इसमें कल्चर है, ठीक है। अब GS 1 में आपने ये सारे पॉइंट देखे, कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, बस इतना है, ठीक। तो 5 पॉइंट आपने याद कर लिए GS 1 में, ओके। अब इसमें भी वो स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल्चर पे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आपको कैसे करना है कि कल्चर की भी आपको थोड़ा सा इसको सब पार्ट में डिवाइड करना है, जो सिलेबस दे रखा है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। कैसे, चलिए मैं आपको, चलिए 5 ही पॉइंट में समझाता हूँ। जैसे कल्चर में आपका फूड आ जाएगा, खाना भी तो कल्चर का पार्ट है। फेयर आ जाएगा, मेले भी तो उसी का पार्ट है, क्योंकि FFFC बनाया मैंने, फूड फेयर फेस्टिवल, FC मैंने फिटनेस भी लिख दिया है इसमें, और F से नहीं है, वो P से होता है, लेकिन मैं इसको F से ही बोलता हूँ, फिलोसफी। और भी इसके पॉइंट है, लेकिन मैं आपको ये 5 पॉइंट मेजर आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सोचते हैं, ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा इससे, ये तो सब हमें पता चल गया, क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए, तो इसमें देखिए, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया उसको हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब का है, ये UPSC का है 2023 का, मीन्स अभी जो मेंस हुआ था। ये UP PCS का है, ये भी 2023 का है। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको उत्तराखंड का भी एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कल्चर, ठीक है। इसमें है इंडियन कल्चर ने कैसे कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया को प्रभावित किया। कल्चर में मैंने आपको बताया फिटनेस,
ऊपर नीचे कर लेना पॉइंट, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिलोसफी, फिलोसफी, ठीक है, फूड, फेयर, फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, अब ये पांचों चीजें हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होंगी, आपको इन्हीं चीजों को किसी न किसी एक दो पॉइंट को इसको एलेबोरेट ज्यादा कर देना, इसको कर देना, इसको कर देना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली वहां पे सोचना है। सोचना कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिटनेस, फिटनेस में आपको पता है, सोचिए फिटनेस हमारे यहाँ हमने ऐसी क्या चीज होगी जो दुनिया को दी होगी फिटनेस में? योगा, योगा दिया है ना। तो योगा ने क्या कोरोना के टाइम पे हेल्प नहीं की होगी लोगों को फिटनेस रखने में? बस यही तो पॉइंट है, ये एग्जाम्पल हो गया, वैलिड पॉइंट है एकदम, ठीक है। अगला मैं आपको बोलूँ फिलोसफी, तो हमारी फिलोसफी क्या है? तो पहली फिलोसफी आपको समझ में आनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा, ठीक है। अभी G20 में भी बहुत न्यूज में था। तो वसुधैव कुटुंबकम से हमने क्या किया, पूरी दुनिया को अपना विश्व माना, विश्व को सॉरी एक गांव माना, अपना माना, और वहां पे ऑपरेशन संजीवनी वगैरह चला के मेडिसिन पहुंचाई। अब देखिए, वसुधैव कुटुंबकम हमारी फिलोसफी है, ये एग्जाम्पल आपको सोच लेना है, वो दिमाग में आ जाएगा, नहीं भी सोच पाएंगे तो आपके मार्क्स ऐसे कट नहीं होंगे, ठीक। अगला मैं आपको बोलूं, चलिए फिलोसफी में और सोच लीजिए, थोड़ा सा और सोचिए कि हमारी फिलोसफी ने क्या दिया होगा पूरी दुनिया को। तो हल्का सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे, डे टू डे एक्टिविटीज में सोचना है आपको, कि आप सुबह उठते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो आप नमस्ते करते हैं, तो इससे क्या हुआ, जो कोरोना का स्प्रेड था, जो फैलाव था, वो कम हो गया। क्यों हुआ आपको पता चला? क्योंकि इंटरेक्शन कम हो गया, फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया, तो क्या हेल्प नहीं की होगी? ऑब्वियसली की होगी। फूड में आ जाते हैं, फूड में देखिए हमारे यहाँ मोटा अनाज काफी चलता है, अब देखिए थोड़ा सा कम हो गया जब से वीट और राइस का प्रोडक्शन है, लेकिन हमारी ये ट्रेडिशनल डाइट है। तो क्या इसने फायदा नहीं किया होगा? आपको पता है कोरोना के टाइम पे हम हल्दी का दूध लोग पी रहे थे, तो क्या उसने हेल्प नहीं की होगी? तो एक दो तीन चार पाँच छह पॉइंट और कितना लिखेंगे? अरे भाई ये एक शीट है, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन फिक्स है, आपने छह पॉइंट लिख दिए, बात खत्म हो गई। क्यों फालतू में इतना सोचना है, ठीक है। लास्ट में आप सोच के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस से एकदम सोचिए और लिखिए। मेरा बस पर्पस है आपको कि बताना कि कैसे सोचा जाता है। इसमें क्या आपको कुछ पढ़ना पड़ा? कुछ भी आपको ऐसा लगा कि ये मुझे पढ़ा होना चाहिए था? नहीं, बस सोचना आना चाहिए, वो आप पहले से ही तैयार करके जाइए, आराम से सोच लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूके पीसीएस का है, जो लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है। इसमें है हाउ फिजियोग्राफी इंडिया हेल्प टू असेस द प्रोवर्ब ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता है, ये हमारे बात चलती है। तो फिजियोग्राफी कैसे हेल्प करती है? तो आपको क्या है ना, मैंने आपको बताया था पहले कि ज्योग्राफी एक पॉइंट है GS 1 में, तो उसके सब पॉइंट्स क्या होंगे? फिजियोग्राफी होगी, पानी होगा, क्लाइमेट होगी, ये सब होंगे। तो अगर फिजियोग्राफी उसका एक पॉइंट है, तो उसमें आपको क्या याद रखना है? आपको पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है कुछ भी, बस कि भाई क्या चीज आती है जनरली सब पॉइंट में। फिजियोग्राफी में आप देखिए माउंटेन, माउंटेन से छोटा क्या होता है? प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू से और नीचे चलेंगे तो चलिए रिवर आ जाएगी, ठीक है ना, रिवर आ जाएगी। या तो आप इस तरीके से सोच लीजिए, या फिर आप पूरा इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और सोचिए कि भाई कहाँ का क्या क्या फिजियोग्राफी है, कि ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है हमारा, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, ये आइसलैंड है, ठीक है, ये ड्राई लैंड एरिया है राजस्थान का। तो बस अब इसमें था कि यूनिटी अनेकता में एकता को कैसे परिलक्षित करता है। तो भाई यहाँ पे कुछ अलग कल्चर है, रिचुअल्स है, यहाँ पे कुछ अलग है, ड्राई लैंड की अलग है, कोस्टल के अलग है, आपने बता दिए। अब इसको अगले ही पॉइंट में आपको बता देना कि नहीं, ये अलग अलग होने के बावजूद भी एक है। कैसे एक है? कि भाई हम फेस्टिवल एक में मनाते हैं, जैसे बिहू, बिहू असम में, साउथ में पोंगल, और मकर संक्रांति इधर, लोहरी वगैरह पंजाब वगैरह में। तो इससे क्या होगा, बस आपको ये पॉइंट सोचने आने हैं कि भाई क्या पूछा गया है, और बेसिकली मुझे सोचना कैसे है, बस इतना। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, ये यूपीएससी का है, वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये अपने आप में आप इसको तैयार करके नहीं जा सकते, इसलिए नहीं कि यूपीएससी ने पूछा, इसलिए क्योंकि कितना तैयार करोगे, और तैयार करने की इनकी जरूरत भी नहीं होती। आपको सॉल्व कैसे करना है, बस सोचना है कि अच्छा पेपर 1 में मेरा क्या है, हिस्ट्री, सोसाइटी, उसके बाद आपका ज्योग्राफी, ठीक है, और कल्चर, यही तो पॉइंट है। GS 2 में सोचना है कि पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ठीक है, और
रीजनल डेवलपमेंट है, फिर आप इकोनॉमी में चले जाइए, एनवायरनमेंट में चले जाइए जो पेपर 3 का पार्ट है, ठीक है, और साइंस एंड टेक में चले जाइए। तो ये जो पॉइंट है ये पेपर 3 के मेन हेडिंग है। तो आप इस हेडिंग से पूरा पेपर आराम से सोल्व कर लेंगे। कैसे? ह्यूमन डेवलपमेंट आपको बताना है कि क्यों ये तालमेल नहीं बैठा पाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो आपको हिस्टोरिकल रीजन दे दीजिए कि भाई हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था तो इंक्लूसिविटी नहीं आई, वैलिड पॉइंट है। अगला सोशल में आप देख लीजिए महिलाओं की स्थिति, वीमेन सोच लीजिए कि भाई वीमेन को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वो वर्क में इतनी प्रोडक्टिविटी प्लस उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, आज भी बहुत कम है। तो ये हो गया। ज्योग्राफी, अब देखिए कहीं पे पहाड़ है तो वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होगी, इसी वजह से वो पिछड़ गया होगा। या कोई फॉरेस्टेड एरिया है जैसे ट्राइबल बेल्ट है, वो हो जाएगा। कल्चर देख लीजिए कि भाई कल्चर है हमारे यहाँ, कुछ ट्राइबल लोग हैं जो ट्राइबल कल्चर है, तो वो कोई आपकी बिल्डिंग इमारतों को वो नहीं मानता डेवलपमेंट, वो अपना जंगल में रहना ही उसी को डेवलपमेंट समझता है। तो ऐसी पॉलिटी की भाई गवर्नेंस की फेलियर है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, पॉलिटी की कि भाई हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, इस वजह से जो चीज़ें थी वो नीचे तक नहीं पहुंच पाई और लोग गरीब रह गए। तो इस तरीके से आप आराम से देखिए 1 2 3 4 5, ये तो मैं भी आपको बस बता रहा हूँ, देखिए 8 9 10 20 10 15 20 पॉइंट आराम से निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब आपको लगेगा अच्छा इथिक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इथिक्स से भी हो जाएगा। इथिक्स मतलब करप्शन, मोरालिटी का डाउन होना। तो अगर मोरालिटी डाउन तो करप्शन होगा, करप्शन होगा तो गरीब और गरीब हो जाएगा। तो बेसिक थिंग इज दैट कि आपको पहले सोचना सीखना है। सोचना कैसे है? सिलेबस के पॉइंट वाइज आपको एक पूरा चार्ट बना लेना है, वो मैं आपको बनवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद उस चार्ट में उसके सब पॉइंट, बस उतना आपको एक पेपर पे पूरी चीजें आपको बस रख लेनी है, डेली उसको देखना है और उसी से रोज सोल्व करने की कोशिश करनी है बस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, प्लस अगर पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।